गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना दिन एंजॉय कर रहे होंगे। आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं कुछ अच्छा करने से। अभी आपने मेरी एक लास्ट वीडियो में कर्म के बारे में समझा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, सॉरी। आप जो भी करते हैं हर चीज़ के ऊपर बस इतना ही ध्यान रखें कि मेरे मन से, वचन से और कर्म से किसी का बुरा ना हो। देखो, दुख और सुख आते हैं, इसके पीछे एक रीज़न होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया और मेरे साथ बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसका रीज़न ये है कि हो सकता है ये आपके पिछले कर्म का फल हो। कई बार इंसान पिछली जिंदगी पूरी नहीं भोग पाता है। दुख तकलीफ की वजह से वो कई बार समय से पहले चला जाता है, तो आने वाले में जो उसका रिमाइंडर रह गया है वो तो उसे भुगतना पड़ेगा। मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो भी मुझे लगभग लगभग चाहिए था, छोटी मोटी मेरी ख्वाहिशें थी कि भाई गाड़ी लेनी है, घर लेना है, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने अचीव कर लिया है। अब इसके बाद ये सोचा कि चलो पर्याप्त के लिए तो गाड़ी भी आ गई, घर भी आ गया, बैंक बैलेंस भी हो गया। अब ये लगा लो एक प्रॉपर्टी से दो बना लूंगी। अरे रहना तो मुझे एक ही जगह है, मैं दो जगह क्या करूंगी? तो ये क्या होता है? ये लालच होता है। इंसान के पास थोड़ा सा होता है, वो ज़्यादा की चक्कर में नए नए आइडियाज़ डेवलप करता है। कई लोग रिश्वतखोरी करने लग जाते हैं, कई झूठ बोल के फ्रेब से पैसा कमाते हैं। नहीं, ठीक है, आप काम करो, काम करे बगैर ज़िंदगी नहीं चलती, बिना पैसा कमाए भी ज़िंदगी नहीं चलती। ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम करना, लेकिन नेक नीयत से करो और पर्याप्त उतना धन रखो। बाकी धन को कोशिश करो कि ज़रूरतमंद को दो। अगर आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब ये लगा लो, कई लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन जायदादें होती हैं, उनसे वो काफ़ी कमा लेते हैं। तो ज़रूरत के, अगर ये लगा लो आपकी ज़रूरत 50 रुपए की है और आप 200 रुपये कमा रहे हो, कुछ उसमें से सेव कर लो। फ्यूचर के लिए सेव करना भी ज़रूरी है, लेकिन उसमें से कुछ एक मात्रा आप किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दो। उसके लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, बट हो जाता है। देखो, अगर आपके पास अपने ही लिए पर्याप्त नहीं है, फिर वो एक अलग सिचुएशन है, उसमें आपको और मेहनत करनी है। गलत काम नहीं करना, आपको मेहनत करनी है। मैं आपको इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ कि अगर भगवान ने आपको जन्म दिया है, सदकर्म आप कर रहे हो, तो वो आपके लिए हमेशा हर चीज़ टाइम पे अवेलेबल करा देंगे। मैंने हमारे सत्संग में सुनी थी ये कहानी। एक वैद्य जी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और उनका एक रूटीन होता है कि वो जैसे अपने दवाखाने जाते हैं, लोगों को दवा देते हैं, तो वो उतने ही पेशेंट से पैसे लेते हैं जितने में उनके आज का घर खर्चा है। उनकी पत्नी उन्हें सुबह एक लिस्ट बना के देती है कि भाई ये सामान आपको शाम को लेके आना है, इनकी हमें घर में ज़रूरत है। तो वो देख लेता है कि कितने का सामान आ जाएगा, अंदाजा अंदाजा। तो जैसे ये लगा लो उसके पास 10 पेशेंट आए, बट 5 या 6 पेशेंट का जो उसने दवाई देना था, उससे उसके आज के खर्चे का काम चल जाएगा। तो वो 6 पेशेंट से ही पैसे लेता, बाकी 4 का वो इलाज या दवाई उन्हें फ्री में करता। ये उसकी रूटीन थी कि वो संचय नहीं करता था। उसका ये मानना था कि वो ऊपर वाला ज़रूरत के टाइम मुझे हर चीज़ दे देगा। क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान था, भगवान में आस्था रखता था, अच्छे काम करता था, तो ऑब्वियसली होना तो उसके साथ अच्छा ही है और होगा। लेकिन ये चीज़ सब लोगों को समझ नहीं आती है। उनकी पत्नी को चिंता हुई कि भाई
ये रोजाना का खर्चा तो चल जाता है, लेकिन हमारे गुड़िया भी है, टाइम आने पे उसकी शादी भी करनी पड़ेगी, वो कैसे करेंगे? तो वैद्य जी ने कहा कोई बात नहीं, उसका भी खर्चा ऊपर वाला दे देगा। वो पत्नी चिंता करती रहती और वैद्य जी अपने मस्त काम करते रहते। उनकी छोटी सी 8-10 साल की गुड़िया थी। तो एक दिन वैद्य जी अपने दवाखाने गए और उन्होंने जितने पेशेंट से पैसे लेने थे वो ले लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पेशेंट आया तो उसने कहा कि देखो, मैं ऐसे ऐसे एक आदमी हूँ, जा रहा था, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ आप मुझे दवा दे दीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको दवा दे देता हूँ और मुझे आपसे इसके बदले में कोई धनराशि भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, दवा दे दी। फिर उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ही करता हूँ, वैसे भी मेरे को आज जितनी ज़रूरत थी, जितने का मुझे सामान लेके जाना था, उतने पैसे मेरे पास आ चुके हैं, अब मुझे बाकी से वैसे भी नहीं लेने। ये मेरी रूटीन है, मैं संचय नहीं करता, बस इतना ही रखता हूँ। तो वो आदमी बाहर आ गया, अपनी दवाई लेके घर चला गया। उसने सोच विचार किया कि कितना भला आदमी है, कितना अच्छा। वहाँ पे एक लड़की खेल रही थी, उससे पूछा कि बेटा आप कौन हो? तो उसने कहा जी मैं वैद्य जी की लड़की हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। वो आदमी आ गया। एक्चुअल में वो आदमी एक सेठ साहूकार बड़ा आदमी था। तो आ गया वो घर, जिंदगी चलती रही, सब कुछ अच्छे से रहा। 8-10 साल बीत गए। 8-10 साल के बाद वैद्य जी की लड़की जो है वो बड़ी हो गई। तो वैद्य जी की पत्नी को चिंता हुई, भाई अब इसकी शादी करनी है और कैसे करेंगे, हमने तो किसी भी तरीके का कुछ भी जोड़ नहीं रखा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। वैद्य जी ने कहा हो जाएगा, परमात्मा इसके भाग का इसे दे देगा। बोली कैसे दे देगा, अभी तक हमने जोड़ा नहीं, अब एकदम से कैसे जुड़ जाएगा? तो उसने कहा कोई नहीं, हो जाएगा, सब्र रखो, सब हो जाएगा। वैद्य जी अपने दवाखाने गए तो वहां पर वही सेठ साहूकार जो 10 साल पहले उनसे दवाई लेकर गए थे वो आए हुए थे। मिले उनसे, बैठे, बातें की। उन्होंने कहा जी मेरे ना एक विचार आया है दिमाग में कि जब मैं 10 साल पहले आपके पास आया था, उसने बताया ऐसे ऐसे आया था, सब कुछ बताया, तो उन्हें स्मरण हो गया कि मैं 10 साल पहले आपके पास आया था। मेरी भी गुड़िया 8-10 साल की ही है, सॉरी थी, जो आज शादी लायक होगी, और उस टाइम में आपकी गुड़िया से मिला, वो भी 8-10 साल की है। तो मुझे ख्याल आया कि आप उसकी शादी कैसे करेंगे? आप तो एक नियमित लोगों से, एक नियम से ही पैसा लेते हैं, जोड़ते भी नहीं हैं। तो देखो उस दिन आपने मेरी मदद की थी, आज मैं अपनी बेटी की शादी के दहेज का सामान लेने आया था और मैंने उतना ही सामान आपकी बेटी के लिए खरीदा है, तो प्लीज़ आप मना मत करना, प्लीज़ उसे ले लेना। तो वैद्य जी ने कहा चलो अच्छी बात है, धन्यवाद। तो वैद्य जी वो सारा सामान लेके घर चले गए। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि ये देखो, ऊपर वाला सबकी चिंता करता है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला कर रहा है ना, तुम फिक्र मत करो, तुम जिक्र करो, और जब तुम जिक्र करोगे उसका तो वो अपने आप संभाल लेगा। उसको हर सांस में सुमरो कि है कोई एक शक्ति, एक ताकत जिसने हमें बनाया है, जो पल पल हमारी रक्षा कर रही है, पल पल हमारे साथ है, हमारे अच्छे बुरे का हिसाब रख रही है। तो उस खुदा को हर पल साथ रखो, बुरा मत करो, आपका कभी बुरा नहीं होगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब हमारा रखवाला बैठा है तो हम क्यों फिक्र करें, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए लालच, लोभ और गलत काम से बचते हुए अच्छे काम करते रहो। अच्छा काम करने में अगर थोड़ा बहुत, अगर आपका
बुरा भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, तो भी आप यही सोचो कि इसमें कोई भलाई छुपी होगी। बट किसी भी हाल में बुरा मत करो, बुरा करने से बचो, सच के साथ खड़े रहो। सच कहीं भी है वहाँ साथ खड़े रहो, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं, नाते हैं, परिवार है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त या इस जन्म में साथ देगा, आपके कर्म में साथ नहीं देगा। आपने किसी अपने के साथ मिल के, कई बार होता है कि हम किसी अपने की मदद करने चले जाते हैं, हमें पता है कि हमारा अपना गलत है, लेकिन फिर भी हम उसकी मदद कर रहे हैं। तो अगर जब सामने वाला जो सही है और उसका गलत हो रहा है, तो हम अपना कर्म बना के आगे, और हमें वो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए सही के साथ खड़े रहो, सही गलत की पहचान करना सीखो, अपने पराये से अलग होकर सही के साथ खड़े रहो, क्योंकि सच ही आखिरी में जीतता है। रिश्ते, नाते, धन दौलत, ये शोहरत, इज्जत, मूछ, पगड़ी, ये सब यहीं रह जानी है। अगर आपके साथ कुछ जाएगा तो आपका कर्म जाएगा, और कर्म को पहचानो। आज अगर आपके पास कुछ नहीं भी है ना, तो गलत रास्ता मत अपनाओ, उसको सुमिरन करो, वो अपने आपको सारी चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से अवेलेबल करा देंगे। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों पर गौर फरमाएंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। मेरे लायक कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। कुछ अगर मैंने गलत बोला हो या लगे आपको कि उसमें कुछ बदलाव होना है, तो भी प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ आपकी तरह। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।